बड़ी प्रीवियस क्लास में आपने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की थी और इधर मैं कई दिनों से आपके लिए न्यू क्लास नहीं ला सका था। उसका रीजन था किसी कारणवश मैं बिजी था और अब मैं फ्री हो गया हूं। अब कंटिन्यू आपको मिलता रहेगी नई नई क्लासें। और एक बार फिर से आपका आयुब एकेडमी में स्वागत है। अब आप एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज मेड ऑफ फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपुल लाइव्ड इन ए सिटी। ठीक है, एक सिटी में और वो सर्वे हो रहा है म्यूजिक का, और म्यूजिक जो सर्वे हो रहा है उसमें सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, फोक है और लाइट है, ये म्यूजिक है। और टोटल जो कैसेट है 1000 है। उसमें आपका 20% सेमी क्लासिकल है, 10% क्लासिकल है और 30% फोक है और 40% लाइट है। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अगर 20 पीपुल यानी 20 लोग लाइक्ड पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, हाउ मेनी यंग वेयर सर्वे, और पूरे सर्वे में कितने पीपुल हुए, कितने लोग हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 लोग यानी जो है हमारा क्लासिकल जो है म्यूजिक है वो 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% इज इक्वल टू 20 लोग हुए। तो हाउ मेनी टोटल कितने सर्वे होंगे? तो टोटल को हम क्या मान ले रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। सपोज दैट एक्स है, लोग होंगे, यंग लोग, पीपुल होंगे। सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। सपोज दैट एक्स पीपुल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 20 पीपुल ऑफ 10% क्लासिकल के लिए। तो हम क्या हो जाएगा? 20 पीपुल इक्वल हो जाएगा किसी भी वैल्यू का 10%, 10/100 हो जाएगा। 10% मतलब क्या होगा? ये 10% हो गया इसका, ये हो गया x इंटू 10/100 और ये हो गया हमारा 20। तो आप ये हो जाएगा 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। हो गया ना? तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 200। x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 200। 20 पीपुल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग वेयर सर्वे। तो हाउ मेनी यंग सर्वे में आ जाएंगे 200। टोटल कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। ये हमारा पहला जो है आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा फिगर है और ये पाई चार्ट के अकॉर्डिंग ये हम उसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल। मैक्सिमम नंबर किसमें है? लाइट वाले में। देखिए 40% है, 30% है, 20% है, 10% है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा? 40% हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल लाइक्ड, इसका आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम number of people 40% लाइट, या लाइट लिख दीजिए, लाइट। ये हमारा आंसर हो गया। ये सेकंड वाला पोर्शन का आंसर हमारा हो गया। ठीक है,
मैक्सिमम नंबर क्या है 40% है, हमने 40% लिख दिया मैक्सिमम नंबर, ये हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ द कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडी, टोटल 1000 सीडी थी कंपनी की, और उसमें सेमी क्लासिकल 20% है और लाइट 40% है, क्लासिकल 10% और फोक 30% है। तो क्या कह रहा है कि इफ द कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडी हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप कहा है, ईच टाइप मतलब क्या होगा प्रत्येक टाइप में, यानी सेमी क्लासिकल का, क्लासिकल का और लाइट का, फोल्क का, सबका निकालना है अलग अलग। तो पहले हम निकालते हैं सेमी क्लासिकल कितना है 20% है, तो पहला हम निकालते हैं सेमी क्लासिकल 20%। तो अब 20% किसका निकालेंगे 1000 सीडी का, तो 1000 सीडी टोटल सीडी कितना है हमारी, टोटल सीडी 1000। ओके, अब 1000 निकालेंगे 20%, तो 20% जब हम निकालेंगे तो 1000 इंटू 20% इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1020/100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 200, यानी सेमी क्लासिकल कितना हो गया 200, कितना हो जाएगी सीडी 200 सीडी, सीडी किसकी हो जाएगी सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल कितनी हो जाएगी 200 सीडी, ठीक है, क्योंकि 20% था तो 200 हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद हम निकालेंगे क्लासिकल की, तो क्लासिकल की अगर हम निकालेंगे तो हम देखते हैं क्लासिकल की, तो इरेज कर ले रहे हैं, अब लिखेंगे नंबर ऑफ क्लासिकल सीडी, तो क्लासिकल सीडी का निकालेंगे हम, क्या आएगा हमारा क्लासिकल सीडी का 10% है, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10%, तो 1000 इंटू 10/100, ये हो जाएगा हमारा 100 सीडी, ये किसकी आ जाएगी नंबर ऑफ क्लासिकल, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ क्लासिकल 1000 सीडी हमारी आ जाएगी। अब निकालेंगे नंबर ऑफ लाइट, निकाल दे रहे हैं, नंबर ऑफ लाइट सीडी क्या परसेंट है 40% है, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 40% है अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, ऐसे देख लीजिए 2 0 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 400 सीडी, ये आ गया नंबर ऑफ लाइट कितना आएगा 400 सीडी हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ फॉल्क, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ फॉल्क, तो अब देखिए नंबर ऑफ फॉल्क कितना है 30% है, ठीक है, तो अब ये हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 30%, 1000 इंटू 30/100, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 300 सीडी हो जाएगा, ये किसका आ गया नंबर ऑफ फॉल्क, ठीक है। तो पहला देखिए क्लासिकल का हमारा आया है 100 और नंबर ऑफ लाइट का 400, नंबर ऑफ फॉल्क का 300 सीडी, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक ग्रुप
of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three season है, समर है, रेनी है, विंटर है, रेनी है, विंटर है, समर है, थ्री सीजन है। और थ्री सीजन में सबका लाइक करते हैं, कुछ लोग समर को लाइक करते हैं, कुछ लोग विंटर को लाइक करते हैं, कुछ लोग रेनी को लाइक करते हैं। तो इस तरीके से समर को 90 है, विंटर को 150 है और रेनी को 120 है और कुल टोटल 360 पीपुल हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच सीजन, कौन से सीजन में गॉट द मोस्ट वोट्स है, सबसे अधिक वोट पड़े, कौन सीजन में सबसे अधिक वोट पड़े, तो मोस्ट वोट्स किसमें है, विंटर में। पहले का आंसर लिखेंगे हम द मोस्ट वोट्स विंटर सीजन। ठीक है, ये पहले का आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स है, फाइंड द सेंट्रल एंगल इस सेक्टर, यानी प्रत्येक का सेंट्रल का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे पहले। तो पहले क्या होगा, सीरियल नंबर हो गया हमारा, और फिर उसके बाद सीजन हो जाएगा हमारा, फिर नंबर ऑफ वोट हो जाएगा, नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद सेंट्रल एंगल इस सेक्टर, या ऐसे भी कह सकते फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा सेंट्रल एंगल इस सेक्टर। ठीक है, अब ये ऐसे हम बना लेंगे, ये हमारा बन गया। अब देखिए तैयार हो गया ना। अब सीरियल में 1 2 3, सीजन कौन सा है, समर है, फिर विंटर है, फिर उसके बाद आपका रेनी है। नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, समर में 90 है, 150 है और 120 हो गया। अब फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारा जो है हमारा 360 है, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो आएगा 90/360 और 90/150 और फिर उसके बाद 90/120। ये हमारा फ्रैक्शन तैयार हो गया। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे इस सेक्टर का, जब निकालेंगे तो टोटल कितने हमारे 360 हैं, तो 90/, एक बार फिर से देखिएगा, यहां ये 1 है, समर का 90 हो गया, विंटर का 150 हो गया, रेनी का 120 हो गया। टोटल जो हमारा 360 है, तो 90/360 हो जाएगा। ऐसे ही 150/360 हो जाएगा, ऐसे ही 120/360 हो जाएगा। अब सेंट्रल एंगल इस सेक्टर का निकालना है, तो एक इस सेक्टर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90/360 इंटू 360 डिग्री, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा 150/360 इंटू 360 डिग्री, और ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, 150 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 120/360 इंटू 360 इज इक्वल टू हमारा इसे कैंसिल हो जाएगा 120, यानी 90 आ जाएगा
150 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो 90 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है ड्रॉ ए पाई चार्ट शो दिस इंफॉर्मेशन। अब इसका पाई चार्ट से हमको बनाना है, लेकिन बट क्या है हमारा, ये डिग्री है, तो हम इसको जब पाई चार्ट से बनाएंगे तो इसका ध्यान देंगे कि प्रोटेक्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोटेक्टर यूज करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। तीसरा वाला हमारा ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो ड्रॉ हम ऐसे करेंगे, ये पूरा हमारा एक सर्किल तैयार हो गया, ये हमारा सर्किल हो गया, ये पूरा 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, और इसीलिए हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके हम इसको डिग्री में कन्वर्ट किए थे, तो 90 डिग्री आया है। तो समर का क्या आया है? 90 डिग्री आया है। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट है, और यहां से ये हमारा 90 डिग्री हमको ये प्राप्त हो गया। तो ये 90 डिग्री हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हमारा समर का हो गया। किसका हो गया? समर का हो जाएगा। अब उसके बाद ये 90 डिग्री, फिर उसके बाद कह रहा है 150 डिग्री और 120 डिग्री। 120 डिग्री जो होता है 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, यानी ये यहां से अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, और ये किसका आया है? हमारा रहने का। किसका आ जाएगा? रहने का। और बचा ये हमारा, ये आ जाएगा 150 डिग्री, और ये हमारा आ जाएगा विंटर। ठीक है, आ जाएगा हमारा विंटर का। किसका आ जाएगा? हमारा विंटर का, विंटर। तो ये विंटर का हो गया। ये हमारा क्या कर, ड्रॉ ए पाई चार्ट शो द इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर दिया, इंफॉर्मेशन को शो कर दिया। आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ ए पाई चार्ट, यानी हमको पाई चार्ट बनाना है। showing the following information, the table show the color preferred by a group people। ये ग्रुप पीपुल में जो है वो ब्लू कलर 18 लोग, ग्रीन 9, रेड 6 है, येलो 3, और टोटल कितना हमारा 36 है। ठीक है, तो पहले हम इसका पाई चार्ट बनाने से पहले हम इसका वो बनाएंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, उसके बाद पाई चार्ट तैयार होगा। पहले हम बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर कलर, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीपुल, फिर उसके बाद फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद हम करेंगे सेंट्रल एंगल। बगैर सेंट्रल एंगल का हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए आप 1 2 3 4 कलर में क्या है हमारा? ब्लू और ग्रीन और रेड, येलो, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीपुल 18, 9, 6 है 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? टोटल हो जाएगा हमारा 36 है। और फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो जो नंबर रहता है वो नंबर अपॉन टोटल नंबर लिखते हैं। तो यानी 18/36 है, और 9/36 है, और 6/36 है, और 3/36 है। ये फ्रैक्शन तैयार हमारा हो गया। फिर उसके बाद सेंटर एंगल निकालेंगे, और सेंटर एंगल निकालने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 18/360 इंटू 360 डिग्री,
इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, आएगा 180 डिग्री। ये देखिए 10 बार जाएगा और 8 10 180 हो जाएगा। अब उसके बाद 9/36 इंटू 360 डिग्री, और ये आएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये आएगा 90 डिग्री। और फिर उसके बाद हमारा आएगा 6/36 इंटू 360 डिग्री, और ये आएगा 10, और ये आएगा 60 डिग्री। और फिर उसके बाद 6/36 इंटू 360 डिग्री, ये आएगा हमारा 10 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री। अब टोटल देखते हैं तो ये हमारा आ गया 360 डिग्री टोटल आ गया। जब ये हम इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे तो हमको पाई चार्ट बनाने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है, अब पाई चार्ट हम बनाएंगे। पाई चार्ट हम जब बनाएंगे तो पाई चार्ट बनाने समय हम क्या करेंगे, पहला ब्लू कह रहा है, और ब्लू में क्या होता है, हमारा ब्लू में 18 नंबर्स हैं, 18 पीपुल है, यानी 180 डिग्री हुआ। तो 180 डिग्री अगर हम ये बीच वाला पोर्शन ले रहे हैं तो यहां से ये पूरा पोर्शन, ये नीचे वाला, ये पूरा नीचे का पोर्शन जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया 180 डिग्री, यानी ब्लू हो गया। अब उसके बाद ग्रीन में 90 डिग्री है, तो यहां से अगर हम सीधा ले रहे हैं, ये हमारा पोर्शन 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हमारा हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा, ग्रीन। अब उसके बाद रेड हमारा 60 डिग्री। यहां से हम प्रोटेक्टर की सहायता लेंगे, हम हेल्प टू प्रोटेक्टर यूज करेंगे। प्रोटेक्टर से हम यहाँ पे साइज को नाप के मेजरमेंट करके उसके बाद हम लिखेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 30, और ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री में कौन सा है हमारा, 60 डिग्री में हमारा है रेड, और 30 डिग्री में हमारा है येलो। ये आपका पाई चार्ट से तैयार हो गया। एक बार और रिवीजन कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहा है पाई चार्ट ड्रॉ कर रहा है, और ये पोर्शन दिया है कलर, नंबर ऑफ पीपुल, ये पूरा दिया हुआ है हमारा वहां पे गिवन है। और फिर हम इसके लिए ये तैयार करेंगे, कलर, नंबर ऑफ पीपुल, फ्रैक्शन ऑफ सेंट्रल एंगल। तो जब ये हम तैयार करेंगे, इसलिए ये बना रहे हैं हम, क्योंकि हमको सेंट्रल एंगल चाहिए। सेंट्रल एंगल इसलिए चाहिए क्योंकि हम पाई चार्ट बनाने के लिए हमें एंगल का यूज करना पड़ता है। तो ब्लू में 18 है, तो 18/36 टोटल नंबर से, और यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और यहां से ये 10 आ गया, 10 90 डिग्री हो जाएगा, और 10 6 60 डिग्री हो जाएगा, और 10 3 30 डिग्री हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जब हमारा तैयार हो गया, येलो 30 डिग्री, रेड 60 डिग्री, ग्रीन 90 डिग्री, ब्लू 180 डिग्री, तो हमारा पाई चार्ट यहां से तैयार होगा। 180 डिग्री ब्लू हो गया पूरा हाफ, और 90 डिग्री ग्रीन हो गया, 60 डिग्री रेड हो गया, और 30 डिग्री हमारा येलो हो गया। इस तरीके से हमारा ये पाई चार्ट तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।